हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आ चुकी हूँ मैं सिडनास का एक बहुत ही ज़्यादा इनिशियल डेज का मोमेंट आपके लिए लेकर, जिसमें आप देख पाओगे कि शहनाज किस तरह से नाराज़ सिद्धार्थ से कहती है कि मैं तेरी ही हूँ। तो गाइज़ आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि सिडनास मोमेंट और सिडनास की लेटेस्ट अपडेट्स मेरे चैनल से आप तक पहुंचती रहती है। और गाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइज़ ये सीन तब का है जब टेडी बियर वाला टास्क चल रहा था। शहनाज थी सिद्धार्थ की टीम में, तो उसके आई थिंक नेक्स्ट डे का ये सीन था। तो पारस का गाइस क्या काम था बिग बॉस हाउस में, वो क्या करता था, बस गर्ल्स के साथ टीम बनाता रहता था, गर्ल्स का झुंड अपने आसपास रखता रहता था और उसे ट्रायंगल बनाने का बड़ा ही शौक था। तो गाइस वही चीज़ वो शहनाज के साथ करने की कोशिश कर रहा था। और गाइस आपने देखा होगा शहनाज इस तरीके से पारस के साथ बात करने में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती थी। यहाँ पे वो पारस के साथ बात कर रही थी क्योंकि फीफी ने उससे कहा था कि यार वो तुझे लाइक करता है, तुझसे अगर बात करना चाहता है तो कर लिया कर। तो फीफी के कहने पर शहनाज गई थी पारस की बात सुनने, पारस से बात करने। गाइस पारस क्या बता रहा था शहनाज को, सिद्धार्थ के बारे में गलत चीज़ें ही बता रहा था कि सिद्धार्थ तो सेट पर बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ किया करता था, रश्मि के साथ मिसबिहेव करता था, इसी तरह की चीज़ें भर रहा था शहनाज के दिमाग में। और शहनाज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, वो बार बार यही कह रही थी यार मुझे तो ये बंदा सही लगता है। तो कहीं ना कहीं शहनाज के दिल में सिद्धार्थ के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स स्टार्टिंग डे से ही आ चुकी थी। अब सिद्धार्थ देखता है जब शहनाज पारस के साथ बैठी है, वो स्मोकिंग रूम में जा रहा था, और जब देखता है तो उसको लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और गाइस अंदर भी सबने एक ग्रुप बना लिया था और सिद्धार्थ को टारगेट किया जाता था, सिद्धार्थ की चीज़ को ही लेकर सबको मुद्दा बनाना होता था, सिद्धार्थ से ही झगड़ा करना होता था। मैं तो ये कहूँगी कि सिद्धार्थ के नाम से ही सबको फुटेज चाहिए थी। अब यहाँ पे काम की बात होती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई सब अपने अपने बर्तन कर लेंगे, अपने अपनी प्लेट्स कर लेंगे, लेकिन सिद्धार्थ को ये बात अच्छी नहीं लगती, सही नहीं लगती। सिद्धार्थ कहते हैं कि यही तो टास्क है बिग बॉस हाउस में, कि सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी करेंगे। अगर मैं अपने बर्तन कर लूँगा, मैं अपनी झाड़ू लगा लूँगा, तो फिर बाकी जो ड्यूटीज़ का होगा क्या, जिसके बर्तन की ड्यूटी है फिर वो क्या करेगा, जिसकी बर्तन की ड्यूटी है तो उसे सबके बर्तन करने हैं। तो भाई ये लॉजिकल बातें सिद्धार्थ शुक्ला की बिग बॉस हाउस में होती थी, और किसी के पास शायद इतना दिमाग ही नहीं था कि सिद्धार्थ की लॉजिकल बातों को समझे। और इस मोमेंट पर वहाँ शहनाज भी होती है और वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रही होती है कि यार पारस ने मुझे क्या कहा था और मैं यहाँ क्या देख रही हूँ, पारस ने जो चीज़ें कही थी वो बिल्कुल गलत थी और यहाँ पे सिद्धार्थ मुझे सही लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती थी, शहनाज को वाइब्स आ जाती थी कि सिद्धार्थ बिल्कुल सही है और सिद्धार्थ बिल्कुल सही का साथ देता है। और बिग बॉस हाउस में हमने ये सब चीज़ें कई बार देखी थी। अब यहाँ पे भी रश्मि फुल मुद्दा बनाने वाली थी इस चीज़ का कि वो स्टेचू के तरह खड़ी है और सिद्धार्थ सामने से आ रहा है, अगर उसे टच हो गया है तो वो उसे मुद्दा बनाने वाली थी। और खैर हम उस चीज़ में नहीं पड़ते, रश्मि का तो काम ही यही था कि वो सिद्धार्थ की हर चीज़ को लेकर मुद्दा बनाए, चाहे तो वो वहाँ से हट सकती थी, लेकिन वो स्टेचू की तरह खड़ी रही कि उसे कुछ ना कुछ सिद्धार्थ को लेकर मुद्दा मिलेगा। लेकिन हम इसकी बात नहीं करते और हम हमारे सिडनाज की तरफ आते हैं। अब शहनाज देखती है कि सिद्धार्थ नाराज़ है, सिद्धार्थ उसे लुक देता है नाराज़गी भरा, और यहाँ पे गाइस फर्स्ट टाइम सिद्धार्थ अपनी नाराज़गी जाहिर करता है शहनाज पर, सिद्धार्थ अपना हक जताता है शहनाज पर। क्यों जताता है गाइस, कि सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि हमारी भोली भाली शहनाज का कोई फ़ायदा उठा ले। अब शहनाज का दिल इतना भोला था गाइस कि वो किसी की गलत चीज़ें नहीं देखती थी, उसे लगता था अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए, किसी को काम में मेरी मदद चाहिए, वो कर दिया करती थी, उसके माइंड में ये चीज़ें नहीं आती थी, गेम प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं आती थी गाइस। लेकिन सिद्धार्थ जब देखता था कि उसकी शहनाज को कोई इस तरीके से यूज़ कर रहा है तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, शहनाज का भोलेपन का कोई फ़ायदा उठाए। सिद्धार्थ ये चीज़ नहीं चाहता था और इसलिए कई बार शहनाज को समझाया भी करता था। सिद्धार्थ को नहीं पसंद आया था कि वो पारस से बात करे, क्योंकि पारस को वो सिद्धार्थ अच्छी तरह से समझ चुका था कि वो सिर्फ शहनाज का यूज़ ही करेगा और शहनाज उस तरफ जाए सिद्धार्थ नहीं चाहता था। शहनाज को ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आई, पर सिद्धार्थ काफ़ी पहले समझ चुका था। अब शहनाज सिद्धार्थ को मनाने की कोशिश करती है, पूछती है कि तू क्यों नाराज़ है यार, क्या हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया ना। अब उस समय इनकी दोस्ती उस हद तक नहीं बढ़ी थी कि शहनाज हक कर लेती, किस कर लेती और सिद्धार्थ को मना लेती। इस समय सिद्धार्थ और शहनाज में कुछ फासले थे, कुछ दोस्ती
की बाउंडेशंस थी जिसमें शहनाज को वो हक नहीं था कि वो उसे हक कर मनाती। सिद्धार्थ स्मोकिंग रूम में जा चुका है और शहनाज कर्टन में से ही देख देख कर उसे कह रही है कि सिद्धार्थ ऐसा नहीं है, मैं तेरे साथ ही हूँ। सिद्धार्थ कहता है कि तुम अपना स्टैंड तो रखो। तो फिर शहनाज कहती है मेरा स्टैंड तेरे साथ ही और मैं तेरे साथ ही हूँ। और सिद्धार्थ कहता है कि नहीं यार मत हो मेरे साथ, मुझे नहीं है किसी की ज़रूरत। लेकिन शहनाज बार बार यही कहती है कि मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ और मैं तेरे साथ ही हूँ। तो गाइस सिद्धार्थ का इस तरह शहनाज से पहली बार नाराज़ होना और शहनाज का पहली बार सिद्धार्थ से ये कहना कि मैं तेरे साथ ही हूँ, गाइस मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा गाइस मुझे ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और सिडनाज मोमेंट और सिडनाज की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। और गाइस अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।